गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछला टॉपिक जो हमारा स्टॉप किया था वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टॉप किया था जहाँ से वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अभी टॉपिक ये स्टार्ट यहाँ से होगा, प्रपोजल ऑफर, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में आता है। करेक्ट। जो प्रपोजल है या ऑफर है, प्रपोजल मीन्स ऑफर, तो उसका जो मीनिंग एंड डेफिनेशन ये लिखा है, ये डिफाइन किया है। व्हेन वन पर्सन, व्हेन प्रपोज करते हैं ना, किसी को ऑफर करते हैं, वो है व्हेन वन पर्सन, कोई एक पर्सन है, सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को कर रहा है, क्या कर रहा है, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बता रहा है, टू डू और टू अब्सटेन, है ना, करो ऐसा, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग, व्यू ले रहा है कि भैया ऐसा करोगे क्या, किसका ऑब्टेनिंग, असेंट, मंजूरी, मंजूरी ले रहा है सामने वाले से कि भाई तुम सहमत हो करने के लिए, है ना, दैट ऑफर सच एक्ट, उस एक्ट के लिए। तो देखो इसको पूरे को जो है ना डिफाइन को पूरा एलोबरेट करके दिया मैंने। क्या दिया है, प्रपोजल ऑफर को क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग anything with a view to obtaining the assent of that offer to such act। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ऑफर देता है कोई तो सबसे पहले एक प्रॉमिसर होगा और एक प्रॉमिसी होगा। करेक्ट। एक प्रॉमिसर, एक प्रॉमिस करने वाला होगा, एक प्रॉमिसी होगा जिसके लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो प्रॉमिसर या ऑफरर बोलते हैं उसको हम, या प्रॉमिसर या ऑफरर हो सकता है, और प्रॉमिसी और ऑफरी भी बोल सकते हैं ना उसको। और वो क्या करेगा, अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टर भी हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, पहले प्रॉमिसर या ऑफरर, ये क्या है, प्रॉमिसर और ऑफरर मतलब द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो ऑफर दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफरर। ऑफर दे रहा है ऑफरर, प्रपोजर है ना जो दे रहा है, तो प्रॉमिसर हो गया वो। ठीक। अब ये प्रॉमिसर तो सामने वाला प्रॉमिस ही होगा। देखो कैसे, ऑफरी कौन होता है, ऑफरी whom द ऑफर इज मेड, जिसके लिए ऑफर ये बनाया गया है, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो क्या है, ऑफरी है। बट अगर उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर बन जाएगा वो। और फिर जब एक्सेप्ट कर लिया तो इसने प्रॉमिस किया था, उसने एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिसी बन गया। तो प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, द पर्सन एक्सेप्टिंग, जिसने एक्सेप्ट किया है द ऑफर, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोमिसी। करेक्ट। आइए देखते हैं अब उसके आगे, इसी के अंदर क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए ऑफर, इनवैलिड ऑफर नहीं होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट एक्सप्रेस इन हिज सामने वाले की विलिंगनेस, इच्छा जानने की, है ना, कि वो करेगा टू डू और नॉट टू। भाई सामने वाला एक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हम वैलिडली बोलते हैं। जैसे बोलता हूँ कि भाई तुम ये ऑफ़र करोगे, सपोज ए है और विलिंगनेस टू बी, क्या बोलते हैं कि मैं अपनी गाड़ी 2 लाख में बेच रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी, ए है अपनी गाड़ी 2 लाख में बेच रहा है, तो डूइंग होगा, है ना, कि ए अपनी गाड़ी बी को बेच रहा है 2 लाख रुपए में, तो ये डू। नॉट टू डू के अंदर देखा जाए तो क्या हो सकता है, ए बोल रहा है किसको, बी को, ए बोल रहा है किसको, बी को, कि भैया डांस कंपटीशन, बी को बोल रहा है कि देखो भैया डांस कंपटीशन में, और तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ना लो, नॉट टू डू, हिस्सा ना लो, तो हम तुमको इसके बदले में कुछ पैसा देंगे। तो एक बोल रहा है किसको, बी को, कि तुम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करो, उसके बदले हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। ये हो गया कुछ ना करने की वजह से, वैलिड होना चाहिए। करेक्ट। कुछ ना करने, और पहला था करने की वजह से। ए बोल रहा है मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, ऑफर करो, है ना, 2 लाख रुपए में, तो उसमें खरीदेगा ना, एक्ट करेगा, और इसमें नॉट टू डू, कुछ नहीं करेगा, ना करने का पैसा मिलता है। ठीक है। फिर देखते हैं जो विलिंगनेस है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी एक्सप्रेस। ऐसा नहीं मन के अंदर जान के रह गया। जैसे ए भाई हैं,
ये समझा रहा हूँ, मस्ट बी एक्सप्रेस कैसे है कि ए है, डिजायर है इनकी, इनकी इच्छा है कि बी से शादी करें, ए की इच्छा है कि बी से शादी कर लें, इच्छा ही है ना, बी को तो बोला नहीं है ना, तो बी को क्या ख्याल आएगा ऊपर से, तो हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम बी से शादी कर ले भाई, लेकिन नहीं कर सकते, इच्छा है ना मेरे मन में, हमने प्रपोजल नहीं दिया बी को, बी भी तो रेडी होना चाहिए ना। लेकिन अगर ए डिजायर की जगह पे क्या बोलता है, ए बोलता है बी को विल यू मैरी मी, तो ये प्रपोजल होगा। ए बोलता है बी को विल यू मैरी मी, तो ये कौन सा हो गया, विलिंगनेस मस्ट एक्सप्रेस हो गया। मतलब क्या, ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, उसकी मंजूरी लेना जरूरी है। आप उसकी मंजूरी नहीं लेते ना तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है, मंजूरी लेना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट, ऑफर कैन बी, ऑफर क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो सकता है ना, और या नेगेटिव हो सकता है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव कैसे होगा, ए बोलता है बी को, ए बी को बोलता है कि ए भाई मैं अपनी गाड़ी ना तुम्हें ना बेचूंगा 3 लाख रुपए में। ए बोलता है, ये देखो पॉजिटिव कैसे होगा, ए बोल रहा है बी को 3 लाख में गाड़ी सेल करेगा ये, तो ऑफर क्या हो गया, ये ऑफर दिया ना, ऑफर दिया बी को, तो ऑफर क्या ना, पॉजिटिव हो गया ना, 3 लाख रुपए में बेच। बट नेगेटिव कैसे होता है कि ए बोलता है और ये बी है, ए भाई साहब के पास कार थी और बी भाई साहब के पास बाइक थी, इन दोनों के बीच क्या होगा, टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और ए और बी के बीच जैसे एक्सीडेंट होता है ना भाई, सीधी सी बात है, बाइक टूट गई। अब ए बी को क्या बोलता है, भाई तुम कोर्ट में जाना कोनी, कोर्ट में मत जाना, तो बी बोलता है तो जाऊंगा मैं, तो बी बोलता है उसके बदले में तू मुझे क्या देगा, तो ए बोल रहा है भाई कि मैं इसके बदले में तुम्हें पूरा कंपनसेशन दूंगा, मतलब रिपेयर करवा लेना, रिपेयर का पूरा एक्सपेंस मैं दूंगा, तुम कोर्ट में मत जाना, जितना खर्चा लगेगा गाड़ी बनवाने का मैं देने के लिए रेडी हूं। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव, न जाने के लिए तुम्हें कुछ कंपनसेट कर रहा है सामने वाला। समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे टू डू और नॉट टू डू, यहाँ पे कर ही रहा है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, नॉट टू डू नहीं, कुछ नहीं करने का पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ पे कर ही रहा है ना भाई, तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी गाड़ी को सर्विस कराएंगे, है ना, रिपेयर करवाएंगे। तो ये था हमारा ऑफर का जो डेफिनेशन था, उसको मैंने समझाया। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, इसको मिटा रहा हूं, सेक्शन का फिक्र नको करो, हम याद करा देंगे ट्रिक से, जो हमारे पास ट्रिक्स अवेलेबल हमने बनाया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑफर। अब ऑफर का जो डेफिनेशन देखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ऑफर या प्रपोजल। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल कितने पार्ट में, ये 5 पार्ट में। देख लो, पहला कौन सा ऑफर हो सकता है, जनरल ऑफर, इसको पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं,
पब्लिक ऑफर। दूसरा, जनरल ऑफर के बाद में क्या हो सकता है, स्पेशल पर्सन के लिए कुछ ऑफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर बोलो या स्पेशल ऑफर बोलो, स्पेशल ऑफर। थर्ड हो सकता है, स्पेशल ऑफर के बाद क्रॉस ऑफर भी हो सकता है थर्ड, या काउंटर ऑफर भी, है ना। तो देखो कैसे हो सकता है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जनरल ऑफर, पब्लिक ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर, फिर क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्रॉस के बाद काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर, और लास्ट क्या हो सकता है, बोलो लास्ट क्या, कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं उसको, या ओपन ऑफर बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग स्लैश कंटिन्यूइंग स्लैश ओपन ऑफर, ये काउंटर ऑफर होगा। जनरल ऑफर पब्लिक ऑफर होता है, सबके लिए ओपन होता है। स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन के लिए ऑफर होता है ये ओपन। क्रॉस ऑफर है, ये क्रॉस ऑफर किसके लिए होता है कि यहाँ पे ना जैसे इग्नोरेंस होता है, ए ने बी को बोला और बी को पता ही नहीं था ऑफर के लिए, और बी ने ए को सेम ऑफर के लिए प्रपोज कर दिया, है ना। ए बोलता है भाई मैं 2 लाख रुपए की कार, प्रपोज किया उसको वाया मेल जो भी किया होगा, तो सामने वाले बी के पास गया। अब बी को पता नहीं उसने ऑफर किया, तो बी ने बोला मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो एक्सेप्टेंस नहीं, इग्नोरेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, तो बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। काउंटर ऑफर को एक चीज और बोलते हैं, कंडीशनल ऑफर। क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल ऑफर। अच्छा, कंडीशनल ऑफर से समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल ऑफर इसको क्यों बोला जाता है, समझ में आपके माइंड में आया होगा। कंडीशन रहता है, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, समझ गए। चलो, स्टैंडिंग ऑफर एक कंटिन्यू ऑफर होता है या ओपन ऑफर, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, स्टैंडिंग होता है। मतलब क्या, 15 जून तक या 15 मई तक ये ऑफर वैलिड है, कोई भी आके खरीदो, स्टैंडिंग ऑफर होता है। कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, स्टैंडिंग होता है, ओपन होता है, किसी के भी लिए आओ भी, कोई भी खरीदो और जाओ। ये क्या है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ 5 ऑफर है इसके, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर एंड काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। तो अभी देखो एग्जाम में तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। जनरल ऑफर को क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर को क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर, स्पेशल ऑफर बोलते हैं, क्रॉस ऑफर है। कंटिन्यूइंग ऑफर को क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर को क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको एक एक मार्क के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरल ऑफर। देखो क्या है, क्यों ना हम ऐसे ही समझा दें, वो बेस्ट रहेगा कि लिखिए ऐसा। चलो समझा देते हैं ऐसे। जो जनरल ऑफर है ना, ये क्या होता है, देखो, इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये पब्लिक के लिए होता है। इट इज़ एन ऑफर made to public at large। पब्लिक एट लार्ज होता है, ये पब्लिक के लिए होता है। एंड और भी बोल सकते हैं इसको क्या, इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस क्या बोल सकते हैं, हेंस एनीवन कैन
एनीवन कैन, ये एनीवन कैन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को। एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू, क्या कर सकता है, डू डिज़ायर, इच्छा, अपनी इच्छा से डू डिज़ायर एक्ट, ये हो सकता है ना, एक्सेप्ट एंड डू द डिज़ायर एक्ट, अपनी इच्छा से कर सकता है। अनटिल विड्रॉ, ओपन ऑफर जो जनरल ऑफर हो सकता है, कोई ऑफर ऐसा रखा हो जो कुछ लंबे टाइम के लिए, अभी सपोज रख दिया है कि ये ऑफ़र आपके लिए सबके लिए वैलिड है, समर वेकेशन ऑफर है, या तो वो स्टैंडिंग ऑफर में आ गया। बट जनरल ऑफर भी कभी कभी होता है कि जब तक वो विड्रॉ ना हो जाए तब तक उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। अनटिल विड्रॉ, तब तक, जब तक वो विड्रॉ ना हो जाए तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के बताइए मुझे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर कोई स्टोर में या ऐसा ऑफर दिया है, जनरल ऑफर दिया है सबके लिए, कोई भी आओ लेके जाओ, है ना, और वहाँ पे ऐसा लिखा है दिस पीरियड इज़ फॉर लिमिटेड टाइम, है ना, तो जब लिमिट टाइम ख़त्म हो जाएगा विड्रॉ हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है ना, वो इसमें दे दे, जैसे 15 जून तक ये ऑफ़र वैलिड है, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यू ऑफर। नेक्स्ट बात करें स्पेसिफिक ऑफर की, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर, ये क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर होता है स्पेशल पर्सन के लिए। व्हेन द ऑफर इज मेड टू, क्या बोल सकते हैं, व्हेन द ऑफर इज मेड टू, किसके लिए मेड है वो भाई, अ स्पेसिफिक पर्सन, अ स्पेसिफिक पर्सन और ए सर्टेन पर्सन, अ स्पेसिफिक पर्सन और एन ए सर्टेन पर्सन। एसर्टेन मतलब होता है फाउंड, वो आदमी है पहले से मिला हो, जिस फिक्स है कि इसके लिए ऑफर रखा है। एन एसर्टेन पर्सन, एन एसर्टेंड हो सकता, एसर्टेन नहीं, एसर्टेंड पर्सन, है ना, वो आदमी फिक्स है, उसी के लिए ऑफर है, दूसरे के लिए नहीं हो स्पेशल। मैंने ऑफर ए ने बी को किया कि भाई तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, है ना, ऑफर किया, तो ए बी एक स्पेसिफिक पर्सन है, सी नहीं खरीद सकता। ए ने बी को ऑफर किया, सी को नहीं, डी को नहीं, तो वो खरीद नहीं सकता। स्पेसिफिक मतलब वो फिक्स है। तो ये एग्जांपल अगर देखा जाए तो ए बी को क्या करता है, ऑफर करता है फॉर, क्या फॉर, है ना, सेल हिज कार ₹2 लाख, ₹2 लाख। तो ये ऑफर क्या हो गया, स्पेसिफिक, सिर्फ और सिर्फ बी के लिए, किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट बात आती किसकी, क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर की, अच्छा, क्रॉस ऑफर में क्या हो सकता है, क्रॉस ऑफर में क्या हो सकता है, इग्नोरेंस बोलते हैं ना, एक दूसरे का क्या हो जाता है, इग्नोरेंस हो जाता है, क्या, ऑफर का। तो देखो क्या, जैसे व्हेन अ पार्टीज, कोई भी एक पार्टी है, व्हेन अ पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, व्हेन अ पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल, समझ रहे हो, आइडेंटिकल, व्हेन अ टू पार्टीज जो भी है वो दो पार्टी मिलके क्या एक्सचेंज करते, आइडेंटिकल ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ, इन इग्नोरेंस, इग्नोर करता है, एट द टाइम ऑफ ईच अदर, या ईच अदर्स ऑफर, है ना, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करता है। जैसे देखो
लिख रहा हूँ मैं, व्हेन टू पार्टीज, व्हेन टू पार्टीज क्या करता है, दो पार्टी एक्सचेंज करता है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जो है ना ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर, समझा सबको। अब आगे उसके बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस ऑफ क्या, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच, एक दूसरे का, ईच अदर्स ऑफर, क्या होता है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच एट अ टाइम ऑफ ईच अदर, मतलब ए बी को ऑफर किया था, सपोज मान लो मेल के थ्रू किया था, पोस्ट के थ्रू किया था, कैसे भी किया था, लेकिन बी ने अभी देखा नहीं, ए ने ऑफर किया था, ऑफर क्या किया था, सेल करने वाला था क्या, कार 3 लाख में, सेल कार करने वाला था 3 लाख में, तो बी को ऑफर दिया। अब बी को पता ही नहीं था इस ऑफर के बारे में, बी अनअवेयर, उसको थोड़ा भी नहीं पता था कि ए ने ऑफर दिए, बी को नहीं पता था। बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी क्या करता है, विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ किसका, ए का प्रपोजल बिना जाने बगैर बी ने क्या किया, ऑफर किया, ऑफर किसके लिए, परचेस के लिए, परचेस करने के लिए या बाय करने के लिए, किसका, ए का कार ₹3 लाख, सेम चीज के लिए। तो पहला भाई इग्नोरेंस होगा ना, समझ में आ रहा हो। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग नहीं है। क्यों बाइंडिंग नहीं है भाई, ए ने ऑफर किया, बी ने ऑफर किया, दोनों ऑफर हो गए ना, तो बाइंडिंग कौन है, कोई नहीं, देयर इज नो बाइंडिंग, लिख दो यहाँ पे, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, समझ पा रहा हूँ, कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके आगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि ए ने बी को ऑफर किया था, बी को कुछ पता ही नहीं था, और बी ने भी ऑफर कर दिया परचेज करने के लिए, ए सेल किया था, बी ने परचेज करने के लिए ऑफर कर दिया। इट मीन्स क्या हो सकता है भाई बताओ, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे बच्चे। ए ने ऑफर किया था, बी ने ऑफर कर दिया, तो भाई बी को पता ही नहीं था, अब ए उसको एक्सेप्ट समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जरूरी नहीं कि ये एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है भाई, ए समझ भी सकता नहीं भी समझ सकता, ए के ऊपर। तो देखो ये खत्म हुआ, तो क्रॉस ऑफर में क्या होगा, देखो ए बी को ऑफर करता है, बी ए को कर दिया, ए का ऑफर बिना पता किए बी ने ऑफर कर दिया ए को परचेज करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बी एक्सेप्ट किया है, बी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है ना, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बस नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर ये क्या होता है सर, काउंटर ऑफर तो बहुत अच्छा ऑफर होता है, चलो पहले लिख देते। व्हेन द ऑफरी, when the
थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। व्हेन द ऑफरी के ऊपर डिपेंड होता है। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू किस लिए ऑफर करता है वो? व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वांटिफाई quantify नहीं, when the offeree offers to qualify, sorry, when the offeree offers to qualify accepting of the offers, accepting of the offer subject to, ये बहुत बड़ी चीज है, सब्जेक्ट टू, कंडीशन लगा देता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन और वेरिएशन और मॉडिफिकेशन मतलब चेंज। when the ऑफरी के ऊपर है, ठीक है, ऑफरी offers to qualify accepting of the offer subject to certain modification or variation in terms of क्या? in terms of original offer। ओरिजिनल ऑफर इसके ऊपर। तो देखो क्या है, व्हेन ऑफरी के ऊपर डिपेंड है, ऑफर्स टू क्वालिफाई एक्सेप्टिंग, वो भाई एक्सेप्ट कब करेगा, वो क्वालिफाई एक्सेप्ट कब करेगा कोई भी चीज को? जब कुछ वो सर्टेन मॉडिफिकेशन करवा रहा है ना, ओरिजिनल ऑफर में। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो काउंटर ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है, कैसे? देखो एग्जांपल लेते हैं, ए ने बोला भाई बी साहब, मैं अपनी गाड़ी या मैं अपना प्लॉट है ना ऑफर कर रहा है प्लॉट को सेल करने के लिए ₹10 लाख। अब बी भाई सबके ऊपर डिपेंड करता है, बी एक्सेप्ट करे या ना करे, समझ रहे हो? बी एक्सेप्ट करे या ना करे बी के ऊपर डिपेंड करता है। बट बी बोलता है यस मैं क्वालिफाई हूँ एक्सेप्ट करने के, बट मैं एक्सेप्ट तब करूँगा जब ये प्लॉट ऑफ लैंड मैं ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये प्लॉट है ना मुझे ₹8 लाख में दोगे तो कंडीशन रख दिया। अगर मैं ये प्लॉट, अगर ये जो है ना ये प्लॉट है ना, मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ, मतलब बी क्या है, रेडी फॉर है ना, रेडी हो रहा है बाय करने के लिए, बाय ₹8 लाख। अगर उसका दाम 8 लाख आप लोगे तो मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए। तो देखो क्या है, ऑफर 10 लाख वाला जो था वो क्या हो गया, इग्नोर हो गया। जो ओरिजिनल ऑफर था उसको बी ने रिजेक्ट किया, बोला 10 लाख का जो ऑफर है नहीं चाहिए, 8 लाख में लेते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, समझ रहे हो? तो 8 लाख में ये लेने के लिए बात फिक्स की गई, ठीक है। चल अब लास्ट में आता है क्या, एक लास्ट ऑफर क्या है वो, स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिमेन ओपन होता है। देखो क्या है, दिस ऑफर क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिमेन ओपन होता है, उसके बाद ये क्लोज होता है। जैसे लाइक टेंडर वगैरह होता है ना, है ना, प्रपोजल दे दिया भाई एक्सेप्ट करना है कोई भी कर लो, अपना अपना डाल दो, कोटेशन कितने में करने वाले हो काम, ये सारी चीज़ क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर होता है। तो एन ऑफर विच
is an offer which is allowed to remain open. remain क्या रहेगा, open for acceptance. एक्सेप्ट करने के लिए वो ओपन रहेगा, है ना. रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक सम पर्टिकुलर समय के लिए फिक्स है. अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो एग्जाम्पल वही टेंडर जो टेंडर होते हैं ना, भाई एक्सेप्ट करना है तो कर लो. बहुत सारे लोग के लिए होता है वो कि जो पर्टिकुलर लोग एलिजिबल हैं वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कोटेशन देते हैं और उनका क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है. तो क्या कर सकते हैं, एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस और ए पीरियड ऑफ टाइम, टेंडर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.